स्वागत है हमारे सेशन में। और दोस्तों अभी मेरे पास एक कॉल आया था किसी फैमिली का भी, ये कह रही थी कि सरकार को ये चाहिए कि हमारे घर पर आना चाहिए और मरीज को लेके जाना चाहिए क्योंकि बहुत नशा कर रहा है। तो मैं उनसे कह रहा था ये व्यक्ति जो नशा करता है ये नशा लेने भी तो अपने पैरों से जाता होगा, जेब में पैसे रख के जाता होगा और एक लंबा सा सैल्यूट भी उनको करता होगा। देखिए भेदभाव क्या है कि जब कोई आदमी नशा लेने जाता है तो जेब में पैसे भी रख के लेके जाता है, पैरों को भी तगड़ा करके जाता है और अपना एक सैल्यूट भी बहुत तगड़ा सा। लेकिन जब छोड़ने की बारी आती है तो ना तो कोई नशा करने वाला अपने पैरों से जाता और ना ही वो पैसा खर्चना चाहता और ना ही वो किसी को सैल्यूट करना चाहता। सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं। ये भेदभाव वो लोग करते हैं जो लोग नशा करते हैं और उनका परिवार भी ऐसा ही सोचता है कि हमारी लोगों को मदद करनी चाहिए। जब नशा लेने के लिए मैं पैसा करता हूँ, पैरों का जोर लगाता हूँ, दम लगाता हूँ, तो छोड़ने के लिए क्यों नहीं? बात करने वाले अभी आपने एक ऑडियो सुना है, उस ऑडियो में आपने सुना है असली हिम्मत। और दोस्तों असली हिम्मत की हम बात करें क्योंकि जितने भी लोग नशा करते हैं तो ये जब नशा कर लेते हैं तो ये अपनी हिम्मत उसी से बनाते हैं। मतलब अपनी कोई हिम्मत है नहीं, मतलब मुझे इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी से लड़ाई करूं, झगड़ा करूं, घर में चोरियां करूं, मम्मी से लड़ाई करूं, बीवी से लड़ाई करूं, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। अगर जब मैं नशा कर लेता हूं तो ये हिम्मत कहां से बनती है? ये वहां से हिम्मत बनती है, मतलब भारी हिम्मतें मैं लेके आता हूं। और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक ये कहता है कि यार भयभीन प्रीत ना हो। क्या कह रहा है? ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये मैं आपसे कह रहा हूं भयभीन। देखिए जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे मास्टर जी हमको कहते थे 10 सवाल करके लाना, 10 सवाल। और दोस्तों 10 सवाल जब हमको वो देते थे तो हमें साथ के साथ एक लाइन और बोलते थे कि जो नहीं करके लाएगा उसे मुर्गा। तो भाई साहब उसी दिन हमें डर आ जाता था उसी समय कि यार मास्टर जी ने अगर 10 सवाल करके नहीं ले गए, याद होगा आपको। देखिए आज से अगर 40-45 साल पहले आप जाएं तो जब बच्चा घर पे आता था उसको मास्टर जी ने 2 डंडे मारे होते थे तो उनके घर वाले स्कूल में लड़ाई करने नहीं जाते थे कि जी तुमने हमारे बच्चे को। देखिए ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ी सपोर्ट थी मम्मी पापा की कि तू नहीं कुछ, ये जो एक सोच थी उनकी। इसीलिए बच्चे उतने बिगड़ी हुई पर्सनालिटी नहीं थी, व्यक्तित्व उतना बिगड़ा हुआ, उतना खतरनाक, क्योंकि जो मास्टर जी का पढ़ाने का ढंग था। देखिए हमारी भारत की जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, देखिए कोई संस्कृति बहुत स्ट्रांग होती है तो उससे संस्कार निकलते हैं। सर नमस्कार, पैर छूने, नमस्कार करना, आदर देना, सम्मान देना, झुकाव आना, तो ये व्यक्तित्व को बनाने में बड़ा सपोर्ट करते हैं। किसी भी देश की जो संस्कृति है उसी से संस्कार भी निकलते हैं और उसी से हमारी पर्सनालिटी भी स्ट्रांग होती है, पॉजिटिव होती है। हम हिम्मतदार, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इसीलिए पहले के ज्यादातर जो लोग होते थे बड़े अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट, उनको इतनी सी भी दर्द होती थी तो वो एकदम खड़े। हमारी संस्कृति संस्कार में ही इतनी पावर थी भाई साहब, इतनी हिम्मत हमको वो कॉन्फिडेंस देता था। लेकिन अभी थोड़ा सा बदलाव आ गया है। अभी अगर एक बच्चा आएगा बोलेगा मेरे मास्टर जी ने मुझे मारा, तो मम्मी पापा क्या करेंगे? चल मेरे साथ चल, कैसे उसने तेरे हाथ लगाया? तो ये एक बहुत ही बड़ा मैं कारण समझता हूँ कि बच्चों की जो पर्सनैलिटी है उसमें उतना मतलब स्ट्रांगनेस या वो असली हिम्मत, जो चुनौतियां बाधाओं को सामना करती जिंदगी की, सही चीजों को हमें सामना करने की हिम्मत रहनी चाहिए। तो जितने लोग नशा करते हैं इनमें दुनिया की चुनौतियों का और परेशानियों का, बाधाओं का, मुसीबतों का, दिक्कतों का सामना करने की हिम्मत होती ही नहीं है। वैभव को गुस्सा आ रहा कि यार तू गाय को बीच में आ रहा, सुनने को दे। सही में लिख के ले लो मेरे से, मतलब मैं देखूं ना तब भी मुझे सबका समझ में आ जाता है। सच कह रहा, जुड़ कह रहा हूं। और भी कईयों को आ रहा है। तो वो एक जो असली हिम्मत हमारी मांगते हैं, असली जो हम मांगते हैं, वो सकारात्मक जब आप रहेंगे
एक तो नेगेटिव फियर होता है, जो मास्टर जी ने ये कहा कि कल सवाल करके लाना नहीं तो सबको मुर्गा, एक डर आया, और देखिए डर का क्या है, डर नेगेटिव भी होता है, डर, इसको मनु जूम करना, नेगेटिव फियर भी होता है, और ऐसे ही जब हम नशा मुक्ति में होते हैं तो हमें नेगेटिव फियर भी आते हैं, और यहां पर जो आप सबकी रिस्पेक्ट करते हो, बिल्कुल आदर सम्मान देते हो, ऐसा लगता है बिल्कुल नर्म हो गए, विनर्म हो गए, बिल्कुल गुरुजी नमस्कार, और भाई साहब मतलब एक डर आ गया आपको, कैसा डर, हाँ मतलब आप उनकी इज्जत नहीं कर रहे दिखा, इसलिए कि भाई यार रहना है तो सेंटर में रहना है, सलाम करो प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम करो, वरना सेंटर जीने नहीं देगा, खाने नहीं देगा। तो ये तो एक आपने मतलब नेगेटिव फियर की वजह से अपने आप को आर्टिफिशियल वैसा ढाल लिया है। ये पॉजिटिव फियर नहीं है, ये पॉजिटिव फियर नहीं है। पॉजिटिव फियर आएगा जब आप प्रोग्राम पे जुड़ाव करोगे, 12 कदमों से जुड़ाव करेंगे, आप स्पॉन्सर से प्यार करेंगे, जुड़ाव करेंगे, रिश्ते बनाएंगे। देखिए रिश्ते और नाते निभाने के लिए कुर्बानियां देनी, सच कह रहा हूं, एक ऐसा कहानी है, मैं सुनाता हूं। एक परिवार कार में बैठ के घूमने जा रहा था, मन्नू बनने दो, उनको एक तरबूज वाला मिला, छोटा सा बच्चा था, वो तरबूज बेच रहा था। तो उससे बोला भाई तरबूज कितने का है? तो पति गाड़ी चला रहा था, बीवी साथ में बैठी थी, बच्चा भी साथ में था। बच्चा बोला तरबूज खाना है, तो उसको कहा ठीक है तरबूज पूछो कितने का? कि जी ये तरबूज 5 रुपए का है। कह रहे नहीं जी हम तो 3 रुपए देंगे। तो कहने लगे जी मैं तो तरबूज वाला हूं, मेरे से क्या मोल भाव? कहने नहीं तुम्हारा जो खाएगा छोटा भाई तो है। तो जो छोटा बच्चा तरबूज बेच रहा था उसने कहा ऐसी बात है कि चलो ठीक है मैं लाता हूं। वो लाया और वो तरबूज जब उसके पास लाने लगा तो तरबूज गिर के टूट गया। फिर वो दोबारा गया और तरबूज एक और कार में बच्चे को। अब वो उन्होंने सोचा यार बताओ अब तो 2 तरबूज के पैसे हमको। तो उन्होंने पैसे निकाल के जब उसे दिए तो बच्चे ने कहा नहीं पैसे, जब तुमने इतनी बड़ी बात कह दी कि तुम्हारा छोटा भाई है तो जब रिश्ता बना ही दिया है, नाते जुड़ ही गए हैं, तो मेरा भी कोई भाई नहीं है तो मैं सोचूंगा मेरे छोटे भाई ने। तो कह रहे रिश्ते नातों में नुकसान फायदा नहीं देखा जाता। तो उन्हें बड़ी अच्छी बात लगी, तो उन्होंने 5 रुपए की जगह दोनों तरबूज के पैसे उसको। तो जो पापा उसके बात सुन रहे थे बैठे हुए, उन्होंने उसी समय अपने भाई को फोन किया और बोला कि भाई ऐसा है जो तेरा मेरा प्रॉपर्टी का दुकान का चल रहा था ना, तो ऐसा कर प्रॉपर्टी भी जितना हिस्सा तुझे चाहिए उतना ले ले और दुकान में भी कोई बात नहीं, मैं छोटा हूं, मैं छोटे में गुजारा कर लूंगा। तो उसके भाई को भी लगा यार बंदे में चेंज, कैसे चेंज आ गया। तो उसने कहा ठीक है यार तू आजा बैठ के बात कर लेंगे, दोनों भाई हैं, जो तुझे अच्छा लगे वो तू कर ले। मतलब एक छोटी सी कहानी रिश्ते नातों को। उसके छोटे भाई ने कहा यार जब रिश्ते नाते हैं तो क्या तेरा फायदा और क्या मेरा नुकसान। तो वो उसके साथ बैठा और उसने अपनी भी समस्याएं, एक छोटे से बच्चे ने बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढ लिया। मतलब रिश्ते नाते होते हैं तो वहां पर नुकसान और फायदा नहीं देखा जाता। तो दोस्तों ये कहानी ये बताती है कि रिश्ते नातों को मजबूत करेंगे तो आपके जीवन में भी नशा मुक्ति आ जाएगी। और देखिए स्टिक टू द विनर, क्या स्लोगन लिखा है? स्टिक टू द विनर। विजेताओं का साथ पकड़िए, एक नेगेटिव फियर और एक पॉजिटिव फियर को पहचानिए। असली हिम्मत जब आप डरों को पहचानते हैं, डरों से आगे निकलते हैं। देखिए जिंदगी जब आप नशा मुक्त हो जाएंगे, जब भी चुनौतियां बाधाएं परेशानियां दिक्कतें रहेंगी, हर इंसान की जिंदगी में है, लेकिन अगर नशे में जीत हासिल करना चाहते हैं तो मुझे सकारात्मक होना पड़ेगा। मुझे इन सब चीजों का सामना, इसी को असली क्या कहते हैं? असली हिम्मत, पॉजिटिव फियर, निडर। देखिए निडरता होती है लेकिन हमेशा डर भी रहना चाहिए। जब मैं डरता हूं जब तो अपनी गाड़ी सही चलाता हूं। अगर डर नहीं होगा तो रोड पे गाड़ी में, मैं कई बच्चों को देता हूं मोटरसाइकिल कैसे चला रहे, उनमें डर नहीं है, उनमें कि अगर भाई साहब कुछ हो गया, स्पीड ब्रेकर आ गया, कोई सामने आ गया तो क्या होगा, नहीं है डर। जो लोग मैच्योर हो जाते हैं उनमें डर आ जाता है, इसको कहते हैं पॉजिटिव फियर आ जाना। जब पॉजिटिव फियर हम में आता है तो हम हर कार्य को बढ़िया तरीके से
करते हैं, अंजाम देते हैं, इसीलिए हमारे पास रिजल्ट भी पॉजिटिव आते हैं। सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं। इसीलिए रिकवरी में अगर आप आना चाह रहे हैं तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव फियर को पहचानिए, इसी को असली हिम्मत कहते हैं। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू।